नष्टप्रायेषु भद्रेषु भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्त्वं ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वासनाम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यं राधा कृष्ण पादां सहगनो ललिता श्रीशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादी महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिशे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते भक्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शिवांशिते देवी प्रणमामि हरिते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे। तो आज श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय से जो 17 श्लोक शुरू करेंगे। तो यहाँ पे अब ये सेक्शन थोड़ा चेंज हो रहा है। आज से अगला सेक्शन पे भगवान जा रहे हैं। तो आप लोग बोलिए मेरे पीछे। यस्तो आत्मरतिरेव आत्मवृत्तश्च मानव आत्मनेव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते यस्त्वात्मरतेव आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते यस्त्वात्मरतिः स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। तो ये जो श्लोक है ये तीसरा सेक्शन इस अध्याय का यहाँ से शुरू हो रहा है। तो शुरू के 10 श्लोकों में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि तुम कर्म करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए कर्म करना अच्छा है। क्योंकि जिसका हृदय शुद्ध नहीं है तो वो अगर खाली बैठेगा तो ज्यादा डिस्टर्बेंस करेगा, उसके माइंड में ज्यादा ज्यादा गलत विचार आएंगे। ऐसा अगर हृदय शुद्ध नहीं है
क्या? तो इसलिए बोला शुरू के 10 श्लोकों में तुम कर्म करो, तुम्हारे लिए कर्म अच्छा है। तो निष्काम रूप से कर्म करो बिना आसक्ति के। लेकिन अगर अर्जुन बोले नहीं नहीं, मेरे हृदय में तो आसक्ति है, मुझे भोगने की इच्छा है, तो भगवान ने 10 से 16 में बोला कि फिर कर्म कांड करो। अगर संसार के भोगों को भोगने की इच्छा भी है तो उसके लिए भगवान ने एक प्रक्रिया बनाई कि कैसे इस संसार में अपनी इच्छाओं को पूरा करते हुए जीव का हृदय शुद्ध हो सके। तो तुम कर्म कांड करो। और तीसरा सेक्शन कैसे है, अगर अर्जुन बोले देखिए भाई कि मेरा हृदय ऑलरेडी शुद्ध है, तो मुझे हृदय को शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं, मेरा हृदय शुद्ध है। तो अगर हृदय शुद्ध है तो पहले सेक्शन की जरूरत नहीं है, 1 से 9 श्लोक की जरूरत है। और ना मेरे हृदय में भोगने की इच्छा, तो अगर हृदय में भोगने की इच्छा नहीं है तो दूसरे सेक्शन की जरूरत नहीं है, 10 से 16। इसलिए तीसरा सेक्शन है 17 से 35। इसमें भगवान क्या बताते हैं अर्जुन को कि ठीक है, अगर तुम ज्ञान के लिए, अगर तुम्हारा हृदय शुद्ध भी हो चुका है, तभी भी तुमको उदाहरण सेट करने के लिए, एग्जाम्पल सेट करने के लिए तुम करो। वो सेक्शन यहाँ से शुरू हो, क्योंकि भगवान क्लियर है, उसको कर्म करवाना है, उसको युद्ध करवाना है। भगवान को पता है कि क्या अच्छा, तो भगवान बोल रहे हैं इसके लिए। तो इस सेक्शन में बताते हैं फिर क्वालिफाइड फॉर ज्ञान योगा स्टिल डू कर्म योगा टू सेट एग्जाम्पल। तो बहुत सारी चीजें हमको करनी पड़ती है जीवन में, उदाहरण के लिए भी, क्योंकि इसी अध्याय में आगे आएगा इस संसार में जो सबसे बड़ी एक शक्ति होती है वो होती है उदाहरण की शक्ति, पावर ऑफ एग्जाम्पल, पावर ऑफ एग्जाम्पल बहुत बड़ी शक्ति होती है। क्योंकि जो उदाहरण से समझाया जा सकता है वो शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। उदाहरण की शक्ति, माता पिता अगर टीवी देख रहे हैं, बच्चे को बोल रहे जाओ पढ़ाई करो अंदर जाकर, एग्जाम है तुम्हारा, हो सकता है डर से वो चला जाए, क्या सोचेगा ये लोग टीवी देख रहे हो, मुझे बोल रहे पढ़ाई करो। हाँ, उदाहरण की शक्ति। हम्म, हमारे नित्यानंद से वो लेक्चर में एग्जाम्पल देते हैं कि एक प्रभु जी थे, रोज मोबाइल के साथ जप करते थे। हाँ, मोबाइल साथ में रखते थे, बीच बीच में मोबाइल भी देखते थे, जप भी करते थे। तो एक दिन उन्होंने जप पे कुछ सुना, जपा टॉप वगैरह सुना, तो प्रेरित हो गए, बहुत ध्यान से जप, मोबाइल अलग जप अलग, जप के समय जप, तो एकदम ऐसा जप करने लगे। उनका छोटा बेटा था, तो वो मोबाइल लेके आ गए जप के टाइम, उसने तो पकड़ा ही, तो रोज जप के साथ क्या है, मोबाइल साथ में ये, तो ये इस जगह पे आगे आएगा। तो अर्जुन बोल रहा है मेरा हृदय अशुद्ध है नहीं, मेरे को दुर्योधन से कोई द्वेष है नहीं, और ना मुझे भोगने की कोई कामना है, मुझे राज्य नहीं चाहिए। पहले अध्याय में ही बोला उसने, किम नो राजेन गोविंदा किम भोगे जीवितेन वा, कि ना तो मुझे राज्य की इच्छा है ना मेरा हृदय। फिर भी भगवान एक तीसरा कारण बताया, बहुत महत्वपूर्ण कारण। भगवान बोले मैं एग्जाम्पल सेट करने के लिए, तुम चले जाओगे, तुमको देख के सब क्षत्रिय अगर उसका अनुगमन करने लगेंगे, कैसे होगा, धर्म का रक्षा कैसे। पावर ऑफ एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इस अध्याय में आगे भी भगवान इसको समझाएंगे। इफ यू वांट टू इफ यू वांट टू पुट अक्रॉस समथिंग टू समवन, अगर कोई भी चीज, ड्रिल बोलते हैं ना, किसी के जगह ड्रिल करना है, किसी के हृदय में कुछ, तो उसके लिए सबसे शक्तिशाली चीज होती है एग्जाम्पल। सबसे शक्तिशाली चीज जब हम अपने उदाहरण से सिखाते हैं, उदाहरण से, तो बोलेंगे वो भी अच्छा है। आचार विचार प्रचार, हाँ,
एक तरह से प्रचार मतलब बोलना, ये उस सेंस में प्रचार की बात हो रही है। हाँ, उस सेंस में प्रचार बोलना सबसे आसान है, उसके बाद विचार, लेकिन हृदय में अच्छे विचार हो तो उससे थोड़ा कठिन है। और आचार, उस पर आचरण करना हो फिर। तो भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि आचरण के द्वारा तुमको दिखाना है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो पहले संस्कृति ऐसी थी कि लोग बहुत कुछ सीख जाते थे एग्जाम्पल से। संस्कृति आप देखेंगे, वैदिक संस्कृति बनाई इस तरीके से गई। बच्चे हैं, सुबह उठ के माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, कुछ घर में मंदिर मंदिर होता था, वहां कुछ पूजा करते थे, लोगों के सिस्टम में था। हाँ, बहुत सारी चीजें, क्यों? क्योंकि वो देखते आ रहे थे, बहुत कुछ बताया नहीं है। माता पिता भी कुछ भगवत गीता पढ़ा नहीं रहे उस, लेकिन देख रहा है। हाँ, माता पिता जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, हैबिट पड़ जाता है उसको धीरे। पहले के समय में आप देखेंगे बहुत रेयर आपको दिखेगा कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद कोई उठ रहा है, मिलेगा नहीं आपको। कभी आपने देखा आपके दादाजी 8 बजे तक सो रहे? एक्सेप्शनल दादाजी सो सकते हैं, जनरल जनरल केसेस में नहीं मिलेगा आपको कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद कोई सो रहा है। उस संस्कृति का पार्ट था। तो अपने आप बच्चों को समझ आता है इसी समय उठना है, बस देखते आ रहे हैं, घर में पिताजी को देख रहे हैं, दादाजी को देख रहे हैं। हाँ, तो ज्यादातर ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, कब गले में मेरे कंठी माला आ गई ये पता ही नहीं चला, कब हाथ में मृदंग आ गया। तो गौर मोहन डे जब पूजा करते थे राधा गोविंद जी के, अभी भी वो विग्रह है कलकत्ता में, तो वो घंटी की आवाज सुन के उठते थे। और ऐसा बहुत सारे भारतीय घरों में लोगों का अनुभव हो। हाँ, ये हमने देखा होगा कि हम लोगों का भी अनुभव है कि माता पिता पूजा कर रहे हैं तो उससे उठ जाते थे बच्चे। तो सुबह देखते थे कि जब उठते थे देखते ऑलरेडी माता पिता रेडी है, तिलक विलक लगाया हुआ है, भगवान की आराधना। तो वो एग्जाम्पल देख के वैदिक संस्कृति में लोग बड़े। तो यहाँ पे अर्जुन वही बता रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल की शक्ति है, भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, इसके लिए तुम करो, एग्जाम्पल सेट करने के लिए तुम कार्य करो। तुमको जरूरत नहीं है तो भी करो एग्जाम्पल को सेट करने। अब जो व्यक्ति है, यहाँ ये सेक्शन से भगवान आगे शुरू करते हैं बताना कि वो व्यक्ति जिसको कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं, ऐसा व्यक्ति जिसको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, या ऐसा व्यक्ति उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं। हाँ, उसके क्वालिफिकेशंस बता रहे। यस्तु आत्मरति एवा, आत्मरति, आत्मरति मतलब उसको रति मीन्स अटैचमेंट। आत्मरति उसको अंदर ही अटैचमेंट है, बाहर की चीजों से अटैचमेंट नहीं, अंदर ही अटैचमेंट है। आत्मतृप्त मानव, आत्मतृप्त अंदर ही वो संतुष्ट है। ये अंदर क्या है डिस्कस करेंगे। अंदर ही संतुष्ट, मोबाइल के अंदर नहीं, आत्मतृप्त। दूसरा है यार, आत्मतृप्त मानव, आत्मनि एव च संतुष्टा, अंदर ही रमण करता है, अंदर ही संतुष्ट है, अंदर ही इंजॉय करता है। तस्य कार्यम न विद्यते, वो व्यक्ति के लिए संसार में कोई भी कार्य नहीं। ये संसार में कार्य क्यों है? क्योंकि क्या है, व्यक्ति को कुछ चाहिए बाहर से, हम समाज के ऊपर निर्भर हैं। तो क्या है, रेसिप्रोकल सिस्टम रहता है। माता पिता है, बच्चों का देखभाल करते, फिर एक्सपेक्ट करते हैं बच्चा भी हमारा देखभाल करेगा। हम्म? हम समाज से कुछ लेते हैं तो समाज एक्सपेक्ट करता है कि हम समाज के लिए भी कुछ करेंगे, क्योंकि हमको कुछ चाहिए ना, कुछ चाहिए। बाहर के व्यक्तियों पे निर्भर है, बाहर के चीजों पे निर्भर है, तो क्या है, आदान प्रदान के रूप में कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ही इज नॉट सीकिंग एनीथिंग एक्सटर्नली। जिस व्यक्ति को बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं है, तस्य कार्य न विद्यते। तो आत्मा शब्द 3 बार आया इसमें, आत्मरति, आत्मतृप्ता, आत्मसंतुष्टा। हाँ, शरीर बाहर होता है, आत्मा अंदर होती है ना।
तो बेसिकली क्या है, ये जो पर्सन है जिसको कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, अपने आप में ही संतुष्ट, अंदर ही संतुष्ट है, अंदर ही रमण करता है, अंदर ही इंजॉय करता है आत्मा। ये बेसिकली ज्ञान योगी का स्तर होना चाहिए। जो ज्ञान योग का मार्ग रहता है, ज्ञान योग के मार्ग में क्या है, वो लोग वन में चले जाते हैं, किसी से बात नहीं करते, कुछ नहीं करते, कोई कारण नहीं करते। तो अगर ज्ञान योग का किसी को अनुशीलन करना है तो उसका ये स्तर होना चाहिए। उसके लिए भगवान ये सारी क्वालिफिकेशंस बता रहा है। तो ज्ञान योगी है, संसार को छोड़ के वन में चला जाता है, वन में ध्यान करता है, ये सब करता है, और एक्टिविटी तो जीरो तो वो भी नहीं कर सकता। कर्मेंद्रिय की एक्टिविटी को जीरो कर देता है, ज्ञानेंद्रिय की एक्टिविटी को जीरो नहीं कर सकता। आंख से कुछ तो दिखेगा, कान में कुछ तो शब्द सुनाई पड़ेगा, लेकिन कर्मेंद्रियों की क्रियाओं को जीरो कर देता है। तभी ये जो श्लोक है ये ज्ञान योगियों के लिए है, तो हमको वैसे भी बाउंसर जाएगा विश्व, क्योंकि इनको क्या समझ में आएगा, आत्मरति, आत्म तृप्ति, ये सब क्या है बेसिकली। इसलिए प्रभुपाद जी ने परपोर्ट में इसको बहुत ग्राउंड लेवल पे परपोर्ट लेके आए हैं प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य, कि ऐसा जो व्यक्ति है जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो भौतिक क्रियाओं में उसकी रुचि नहीं रहती। जब हम भक्ति में आते हैं तो धीरे धीरे क्या है, दिशा में परिवर्तन करते हैं। इससे पहले जीवन में थे सारा एंजॉयमेंट भौतिक क्रियाओं में, लेकिन अब जब भक्ति में आ जाते हैं तो वही आनंद भक्ति की क्रियाओं में ढूंढने लगते हैं। प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं, इट डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन वाइन, वुमेन, ये सारी जो चीजें संसार के ऑब्जेक्ट्स, इसकी जगह आध्यात्मिक क्रियाओं में वो रुचि लेने लगता है। इसका मतलब क्या है, आत्मरति, आत्मा। बहुत इंटरेस्टिंग वर्स है ये। ये वर्स बताता है एक तरीके से कि कैसे व्यक्ति का नीड कम हो जाता है, उसको किसी का भी नीड नहीं रहेगा। जितना हम संसार में बहिर्मुख रहते हैं उतनी आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, और फिर भी असंतुष्ट रहते हैं। जितना संसार में क्या है, बहिर्मुख रहते हैं, क्योंकि बहिर्मुख रहते हैं, किसी के पास वैगन आर आ गए तो संतुष्ट होता है क्या, नहीं होता, और उसको स्विफ्ट चाहिए। हाँ, स्विफ्ट आगे संतुष्ट होता है, इनोवा से वो बढ़ते जाता है। तो बाहरी दुनिया में जब कोई संतुष्टि खोजने का प्रयास करता है तो चीजों में परिवर्तन होते जाता है, लेकिन संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। लेकिन वही संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास जब साधक अंदर करता है, अंदर मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, अंदर मतलब स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी एक्सटर्नल नीड्स कम होती हैं और उसको संतुष्टि का अनुभव होता है। इसलिए पहले के समय में क्या, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, इसका यही कॉन्सेप्ट, सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग। तो अंदर की जो एक्टिविटीज है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा जो एब्जॉर्प्शन है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंदर हम लोग कितना संतुष्टि प्राप्त कर रहे हैं, ये हमको चेक करना चाहिए एज अ डिवोटी। हमारा रीडिंग में, हियरिंग में, चैंटिंग में, डीटीज की सर्विस में, भगवान के लिए कीर्तन करने में, प्रार्थना करने में, ये चेक है। अगर आपको एक दिन फ्री दे दिया जाए या आज छुट्टी है, आपको कॉलेज नहीं जाना है, जॉब में नहीं जाना है, स्कूल में नहीं जाना है, और आपके सामने चार चीजें रखी, करताल रख दिया, भागवतम रख दिया, और माला रख दी, और गौर निताई तो बेचारे इंतजार कर ही रहे हैं सुबह से, वो भगवान है सामने, ये चार है, और आपको बंद कर दिया, आपका मोबाइल छीन लिया, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई वाईफाई नहीं, तो क्या करेंगे। हाँ, तो उससे हम चेक कर सकते हैं हमारा एब्जॉर्प्शन। हाँ, एब्जॉर्प्शन,
एक समय पे, क्योंकि क्या है, वैसे भी सब छीन लिया जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन चेक कर सकते हैं, कितना एब्जॉर्प्शन भगवान में है, ग्रंथों में है, भगवान के लिए भजन करने में है। ये दूसरा, जब हमारे जीवन से एक्सटर्नल्स को ले लिया जाता है तब हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है। कोई पोस्ट है, कोई पोजीशन है, एक्सटर्नल्स चले जाते हैं ना जीवन में, तो हम कैसे रिएक्ट करते। तो इससे पता चलता है कि हम लोग कहाँ शेल्टर ले रहे थे। तो ये जो व्यक्ति है ये अंदर आश्रय लेता है, इसलिए बाहर के आश्रयों की आवश्यकता नहीं है, और इसके लिए बाहर कोई कर्तव्य नहीं है। ये हमको इसका प्रयास करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरा चीज है, कितना हम डिस्टर्ब होते हैं इस संसार में दूसरों के रिस्पॉन्सेस। किसी ने हमको कम सम्मान किया, किसी ने हमारे सामने दूसरे का सम्मान किया, हाँ, किसी ने हमको अटेंशन नहीं दिया, किसी ने कुछ कठोर शब्द बोल दिए, उससे हमारा बीपी कितना ऊपर नीचे होता है। हाँ, ये भी एक पैरामीटर है। ये सारी परिस्थिति भगवान हमारे जीवन में लाते हैं ताकि हम अंदर आश्रय लें, ताकि हम भगवान का आश्रय। तो जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं एक्सटर्नल, हमको सिखाने के लिए, हाँ, ये संसार का ही सुधार। जर्नी होम जो बुक है, जर्नी होम में आप देखेंगे राधानाथ महाराज लिखते हैं, राधानाथ महाराज जब वृंदावन में गए, he met people who were really absorbed। हाँ, कितने लोगों ने पढ़ा जर्नी होम? आर्यन को नहीं पढ़ा? इन लोग को नहीं पढ़ा? पढ़ा नहीं आपने नहीं पढ़ा शायद। माता जी ने पढ़ा है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, पढ़ना चाहिए सारे सालों को, बहुत इंपॉर्टेंट। हिंदी में भी है, अनोखा सफर। तो महाराज जब वृंदावन में जाते हैं तो एक व्यक्ति से मिले, वो जप में ही, वो जप ही करते रहते। महाराज लिखते हैं, nobody has ever seen him sleeping, nobody saw him sleeping। कौन थे वो? कृष्णदास बाबा जी महाराज। वो जप ही करते रहते थे। हाँ, और सारे ऐसे थे महाराज वृंदावन में जिससे मिले। ऐसे एक घनश्याम बाबा थे, एकदम छोटे से क्लोजेट में उनका मंदिर था, आज भी वृंदावन में वो स्थान है। एकदम छोटी सी जगह, आज भी वृंदावन में किसी को पता नहीं, घनश्याम बाबा का नाम नहीं पता आज भी। वहां जाते थे महाराज, तो वहां राधा गोपी चंद वल्लभ के विग्रह थे, बहुत सुंदर, वो अभी भी। तो महाराज गए, और कई बार महाराज जाते थे, वेट करते रहते थे। वो घनश्याम जो है वो कीर्तन करते रहते थे। किसके लिए? राधा गोपी चंद वल्लभ के लिए। कोई ऑडियंस नहीं है, एक भी व्यक्ति नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट वाला नहीं है, अकेले। और कोई है नहीं कि कोई करताल पे ताल दे रहा है। कोई मृदंगा पे मैं बजा, अकेले। महाराज सेड, उसमें लिखते हैं, आई रीच्ड एंड यू सो एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड फॉर आवर्स। ये मैं पहुंच गया, उसको पता ही नहीं चला। और घंटों घंटों बाद उन्होंने नोटिस किया कोई आया। एब्जॉर्प्शन। हाँ, तो क्या है, ये बहुत सीखने वाली चीज है हमारे लिए, कि एब्जॉर्प्शन का एक जो सिद्धांत होता है, तो हम लोगों को जो प्रयास करना चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन कैसा है, एक दिन में इस प्रकार का समाधि नहीं होता है, एक दिन में। इसके लिए हमको अनुशासन की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रोलॉन्ग पहले अपने आप को अप्लाई करना चाहिए। सबसे पहले तो मॉर्निंग प्रोग्राम में मोबाइल बंद करने, पहली समस्या। मॉर्निंग प्रोग्राम में अपना मोबाइल बंद रखें। क्यों? प्रोलॉन्ग मन के ऊपर जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, अभिनिवेश होगा, धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। तो प्रोलॉन्ग स्पिरिचुअल एक्टिविटी जब करते हैं, इसके लिए अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, एकादशी का, फेस्टिवल्स का, ज्यादा समय सुनना, ज्यादा समय पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। कोई वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, गृहस्था हो, ब्रह्मचारी हो, सबके लिए प्रोलॉन्ग स्पिरिचुअल एक्टिविटी।
प्रभुपाद जी ने मटेरियल लाइफ के लिए एक शब्द उपयोग किया है, बेयर मिनिमम। हम लोग ज्यादातर उसको स्पिरिचुअल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे थे। बेयर मिनिमम, जितना कम से कम होता है बस। हाँ, मंगल आरती में थोड़ा भी एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, किसी में थोड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। प्रोलॉन्ग स्पिरिचुअल एक्टिविटी, इससे क्या है, उसको अनुभव कर सकते। एब्जॉर्प्शन, आत्म यस्तु आत्म रहते रहेगा, और जितना अंदर संतुष्टि होगा उतना बाहर का डिस्टर्बेंस कम होगा। और आप देख सकते हैं, मेरा भी थोड़ा बहुत अनुभव है, मतलब मैंने देखा है डिवोटीज को जिनकी लाइफ में, जैसे मैं जानता हूँ कुछ गृहस्थ लोग हैं, कुछ माता जी लोग, बहुत झगड़ा होता था घर में, या बहुत बच्चे कुछ है उनसे बड़ा डिस्टर्बेंस होता था कहीं। स्पिरिचुअल लाइफ में आ गए, टाइम ही नहीं है उनके पास झगड़ा करने, टाइम ही नहीं उनके पास हो जाएगा। हाँ, बच्चे भी कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, बहुत डिस्टर्ब नहीं होते। क्यों? ये ग्लिम्स है, यस्तु आत्मरतिरेव, ये ग्लिम्स होता है, वहां से शुरुआत होती है। क्यों? एब्जॉर्प्शन आ गया ना एक पॉजिटिव जगह। हाँ, मैं कुछ गृहस्थों को जानता हूँ, बहुत गृहस्थ जीवन में बड़ा कठिन उनका जीवन है, बहुत कठिन जीवन है। और जिस तरह से जो भी है, लाइफ पार्टनर, ओवरऑल लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है। हाँ, लेकिन फिर भी विग्रह का सेवा कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, बड़ा संतुष्टि। यस तो आत्मरते, ये सिद्धांत। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब थे गौड़िया मठ में, उन्होंने एक बार नोटिस निकाला है। क्या नोटिस निकाला? उन्होंने बोला, कोई भी व्यक्ति है जो केवल भगवान के नाम का जप करना चाहता है, वो यहाँ पे आए और रहे, फ्री अकोमोडेशन, फ्री प्रसाद। अखबार में इश्तिहार निकाला, अखबार में, कोई भी व्यक्ति केवल भगवान का नाम कीर्तन करना चाहता है, नाम जप, आए, फ्री अकोमोडेशन, फ्री प्रसाद। एक कैंडिडेट आया, कौन? अकिंचन कृष्णदास बाबा जी। वो भी कृष्णदास बाबा जी की तरह थे, अकिंचन कृष्णदास, जो जप करते रहते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको अलग से एक रूम दिया गौड़िया मठ, बोला बस आप यहीं रहिए, दिन भर जप करते रहते, जप कीर्तन। टेम्पल कमांडर वाला डिस्टर्ब हो, उसने बोला यार तो कोई सेवा नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, केवल जप कर रहा है। हाँ, हम लोग यहाँ लगे हुए हैं। वो थे भी उस स्थिति के, अकिंचन कृष्णदास बाबा। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनको बुलाया, बोले ठीक है, आप, उन्होंने भक्ति सिद्धांत ठाकुर से कंप्लेन कर दी, ये आपने इनको रूम दे दिया है, अकोमोडेशन दे दिया, सब कुछ दे दिया, कुछ कर ही नहीं रहा, जब भी कर रहा है केवल। हाँ, और कोई सेवा कुछ नहीं। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बोला, आप अपने टेम्पल कमांडर का सेवा छोड़ दो, मैं किसी और को देता हूँ, आप भी जप करो, ये दूसरा रूम आपके लिए, ये उसको दे दे। तो 2 दिन बाद वो टेम्पल कमांडर आया, उसने चाबी क्या है वापस कर दी, किसको? भक्ति सिद्धांत से। बोले ठीक है, मैं अपना सेवा करता हूँ टेम्पल कमांडर की। हाँ, तो हमको क्या है, ये धीरे धीरे इस लेवल पे जाने के लिए क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग समझनी। वैसे बहुत सिंपल है श्लोक को समझना। पहले के समय में देखेंगे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णाश्रम में ब्राह्मण सबसे ऊपर है, लेकिन आप देखो फिजिकली वो सबसे कम काम कर रहा है। यजन याजन पठन पाठन तो बेचारा तपस्या वपस्या ही कर रहा है। और जो शूद्र है वो सबसे नीचे है, वो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। लेकिन ब्राह्मण का लक्षण क्या है? केवल कास्ट से ब्राह्मण नहीं है, यस्तु आत्म रति रहे, वो संतुष्ट है, वो संतुष्ट है। तो संतुष्ट है, उसको ओवर ओवर एंडेवर करने की जरूरत नहीं है। आदमी ओवर एंडेवर क्यों कर रहा है? संतुष्ट नहीं है ना। हाँ, तो डिवोशनल लाइफ में जितना हम धीरे धीरे एनर्जी बढ़ाते हैं प्रोग्रेसिवली, उतना हमको बाहर की चीजों की जरूरत कम पड़ती है। तो इसके लेवल है, कैसे हम उस लेवल पे आ सकते हैं? सबसे पहला लेवल है इंगेज। ये सबसे पहला स्तर है, इंगेज। इंगेज मतलब पहले आप इंद्रियों को लगाइए, फिजिकल रूप में हम सबके पास कुछ सेवा होनी चाहिए। अगर कोई सोचे हाँ कंचन कृष्णदास बाबा जी का, महाराज का अच्छा उदाहरण है, मैं भी कल से माला लेके करूँ, ये नहीं कर पाएगा। वो टेम्पल कमांडर ने भी 2 दिन बाद चाबी लौटा दी।
इंगेज कीजिए, सारी इंद्रियों को इंगेज कीजिए, फ्री टाइम नहीं रहना चाहिए। आंखों से भगवान का दर्शन कीजिए, भगवान के रूप का, कानों से कथा सुनिए, और शरीर से भगवान की सेवा में लगिए। मंदिर में इतनी सारी सेवाएं रहती हैं, इंगेज कीजिए। काया वाचा मनसा, हाँ, अपनी संपत्ति को, अपनी शक्ति को, अपने इन्फ्लुएंस को, सबको भगवान की सेवा में इंगेज कीजिए। पहला रूल अम्बरीश महाराज का, सवे मना कृष्ण पादार विंदयो वाचाम वैकुंठ गुणानुवर्धने श्रुतिम चकार च्युत कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शन दर्शन पादो हरे क्षेत्र पादानुशरणे शिरो ऋषिकेश पादाभिनंदन। पूरे श्लोक में एक भी चीज उन्होंने छोड़ी नहीं। कानों से भगवान की कथा सुनते थे, आंखों से भगवान का दर्शन करते थे, करो हरे मंदिर मार्जनादिशो, हाथ से भगवान के मंदिर का क्लीनिंग करते थे। तो पहला स्टेप क्या है, इंगेज। दूसरा स्टेप क्या है, इंगेज विद एब्जॉर्प्शन। दूसरा स्टेप, जब एक बार इंगेज करने लगे तो उसका क्वालिटी बढ़ाइए। इंगेज विद एब्जॉर्प्शन, हाँ, जो भी हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा एब्जॉर्प्शन। हाँ, ये माला कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसीलिए इंट्रोस्पेक्शन का एक धर्म, हाँ, क्या बोलते हैं हिंदी में इंट्रोस्पेक्शन में? हाँ, आत्मनिरीक्षण। तो इसकी आवश्यकता है कि हम कैसे कर रहे हैं। इंडिया में ये दूसरा वाला बहुत प्रॉब्लम है। तो पहला भी प्रॉब्लम है, लोग क्या करते हैं, इंगेज मिनिमम करते हैं। किसी भी घर में जाइए, शुरुआत बोलते हैं, हम भी शुरुआत पूजा से ही करते हैं। कितने सेकंड का पूजा होता है पूछिए ना। कोई दुकान खोलता है, वो भी पूजा करता है, घर वाले रहते हैं वो भी, पर बहुत कम समय में, जनरली 1 मिनट भी क्रॉस नहीं होता है कई लोगों को। तो पहला प्रॉब्लम। और कुछ लोग होते हैं कर्मकांड वगैरह करते हैं तो कुछ समय करते हैं, लेकिन उनका दूसरा प्रॉब्लम होता है, करते हैं ये नहीं सोचते क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन नहीं रहता। रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, क्या सार है, कुछ है, कोई मतलब चलने दो, वो भी अच्छा है, गलत नहीं है, वो भी अच्छा है, लेकिन वो स्तर को बढ़ाना चाहिए। क्या लिखा है तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में, क्या लिखा है, क्योंकि संदेश महत्वपूर्ण है ना। चिंतन नहीं करेंगे और चौपाई चलती जा रही है, फिर क्या। एब्जॉर्प्शन मतलब इंगेज विद एब्जॉर्प्शन मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग, एब्जॉर्प्शन मीन्स बिगिनिंग है उसका माइंडफुली। बिगिनिंग क्या है, माइंडफुली क्या कर रहे हैं, क्या तो नहीं कर रहे। प्रोफेशनल भी इतने सिंगर है, हाँ, एक बार कुंभ मेला था, क्या था कहीं, हाँ, तो वहां पे एक डिवोशनल परफॉर्मेंस होने वाला था, भजन गाने वाला था, बहुत फेमस सिंगर है, नाम छोड़िए। तो तो गौरांग कुंभ जा रहे थे वहीं पे, उनका कुंभ में तो आपने देखा ही है, भीड़ है, सब जुड़े रहते हैं सबके टेंट। तो वहीं टेंट के पीछे जा रहे थे, देखा ड्रिंक कर रहा है, जो सिंगर है वो ड्रिंक कर रहा है। थोड़ी देर बाद गौरांग को आगे से गए तो वही सिंगर स्टेज पे आता है और गा रहा है, ऐसी लागी लगन। हाँ, तो हमको माइंडफुल होना चाहिए, नहीं तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी का बेनिफिट नहीं होगा बहुत ज्यादा। तो इंडिया में ये होता है, किसको कर रहे हैं पता भी नहीं है, कौन से देवता है ना, ऑल्टर में किसको रखा है मंदिर में पता भी नहीं है, कौन क्या है ना, कौन ऊपर है कौन नीचे है, कुछ पता नहीं, शक्ति तत्व क्या है वो कुछ नहीं, शिव तत्व क्या है, विष्णु तत्व। तो दूसरा क्या है, एंगेज विद एब्जॉर्प्शन, मतलब माइंडफुली एंगेज कर। फिर तीसरा लेवल आता है, वी इंगेज टू प्लीज। जैसे जैसे हम माइंडफुली इंगेज होते हैं, हृदय शुद्ध होता है। शुद्ध हृदय का स्वभाव है भगवान की सेवा करना, तो भगवान को प्रसन्न करना। वी इंगेज टू प्लीज समवन, भक्तों की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए। तो ऐसे धीरे धीरे क्या है, हमारा ये जो एब्जॉर्प्शन है ये बढ़ता है। तो एब्जॉर्प्शन, आत्मरति, उसका कॉन्शियसनेस, हिज कॉन्शियसनेस फ्लोज इनवर्ड्स। उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो कहाँ है, अंदर की ओर जाती है, अंदर की ओर। वो पर्सन को मतलब नहीं है संसार के गेन से, लॉस से। तो हमारी चेतना किस ओर आकर्षित हो रही है, देखने की आवश्यकता। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान।
तो हमारे जीवन में आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ने में बहुत सारी बाधाएं हैं। उसमें से एक बाधा क्या है कि हमारी परिभाषा गलत है। क्योंकि हम लोगों ने शास्त्र ज्यादातर कलयुग में लोग पढ़ते नहीं। तो क्या गलत परिभाषा है? हमारी परिभाषा है कि ये जो जीवन है ये भौतिक सुख के लिए। ये जीवन क्या है? सुख के लिए हमको जीवन मिले। और सुख मतलब भौतिक सुख। ये मन में परिभाषा बैठी हुई है। ठीक है, ये जीवन किसके लिए? प्लेजर के लिए। लाइफ इज मेंट फॉर प्लेजर। और अभी वो सुख कैसे प्राप्त होगा? धन और संसाधन से। यही तो तरीका है ना, मनी एंड रिसोर्सेस। धन को इकट्ठा करो, संसाधन को इकट्ठा करो, और इन सब से, जैसे गन्ने की मशीन में गन्ना डाल दें तो जूस निकलता है, ऐसे ही धन संपत्ति इकट्ठी होगी तो उससे क्या निकल के आएगा? सुख निकल के आएगा। ये हमारी परिभाषा है। वो होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं। लेकिन ये परिभाषा मन के अंदर बैठी है कि लाइफ किसके लिए? प्लेजर के लिए। लेकिन ये मनुष्य जीवन क्या है? भौतिक सुखों को भोगने के लिए नहीं है, बार बार उद्देश्य के लिए। ये लाइफ क्या है? एक मिशन है। ह्यूमन लाइफ क्या है? ये एक मिशन है। हमको एक मिशन पे भेजा गया है। जैसे देखेंगे ना, ब्लैक कैट कमांडोज होते हैं, एनएसजी कमांडोज होते हैं, सब इनकी ट्रेनिंग देखिए ना। क्यों? क्योंकि कमांडोज की स्पेशल ट्रेनिंग होती है। क्यों स्पेशल ट्रेनिंग होती है? तो इसमें सारी सेंट्रल फोर्सेस से आते हैं लोग, पुलिस से, सीआरपीएफ से, आर्मी से, सबसे आते हैं कमांडो ट्रेनिंग के लिए लोग। सब लोगों की एक साथ ट्रेनिंग होती है। वो लोगों का ट्रेनिंग का मतलब क्या है? लेकिन उनका जीवन मिशन के लिए है। कोई भी स्पेशल अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक हुआ, जैसे ताज पे हुआ था, वो सारे जो स्पेशल अटैक होते हैं जिसमें सारी फोर्सेस हाथ खड़े कर देते हैं, उसमें कमांडोज के मिशन के लिए। ऐसे ह्यूमन लाइफ क्या है? ये भौतिक सुखों के लिए नहीं मिली है, ये एक मिशन के लिए है। हाँ, भगवत प्राप्ति के मिशन पे मनुष्य आता है, मनुष्य का दिन। दूसरा क्या है? भौतिक सुखों में सुख है भी नहीं, आनंद है नहीं उसमें, आप देखिए कुछ आनंद नहीं। कोई व्यक्ति जो केवल भौतिक सुखों में पीछे पड़ा है, थोड़ा अच्छे से सो लिया जाए, थोड़ा अच्छे से खा लिया जाए, थोड़ा अच्छे से कुछ अच्छा गाड़ी आ जाए, अच्छा कंफर्ट आ जाए, उसको देखिए बेचारा दुखी रहता है। हाँ, उसमें सुख नहीं है। तो आत्मरति, अंदर इतना सुख है उसको बाहर की आवश्यकता नहीं होती। तो कुछ ना कुछ सुख होगा ना अंदर, ये श्लोक में बताया जा रहा है, तब तो उसको बाहर की आवश्यकता नहीं। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है तो कुछ तो खाने के लिए चाहिए। लेकिन एकदम जिसने खा लिया है, पूरा फुल पेट प्रसाद ले लिया है, उसको आप बोलेंगे कुछ लेके आएंगे, फ्रूट लेके आएंगे, जूस, क्या बोलेगा? आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि अंदर भरा हुआ है। हाँ, तो यही सिद्धांत है स्पिरिचुअल लाइफ में बताया जा रहा है कि हमको अपने आप को अंदर फिल करना चाहिए, बाहर नहीं। बाहर के उसमें बहुत ज्यादा सुख है नहीं, अंदर फिल करना चाहिए। जितना स्पिरिचुअल लाइफ में एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, उतना मटेरियल नीड्स कम है। जितना स्पिरिचुअल लाइफ में एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, उतना भगवान के प्रति शरणागति के लिए कदम बढ़ा सकते हैं। और लाइफ हमारा क्या मीनिंगफुल हो जाएगा, जीवन का वास्तव में क्या है, कुछ मीनिंग है। तो ये श्लोक पे तो खैर और भी बहुत सारा डिस्कशन है उसको, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत यहाँ पे बताया, और ये आप देख सकते हैं किसी के भी जीवन में। हाँ, लेकिन फिर भी पूरी तरह से अपने आप में संतुष्ट होने के बाद भी जो भगवान के महान भक्त है, वो फिर भी दूसरों के लिए कार्य करते हैं। प्रभुपाद जी पूरी तरह से संतुष्ट थे, वृंदावन में किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। आराम से भक्ति के उच्च स्तर पे थे, वृंदावन धाम में थे। लेकिन केवल प्रचार के लिए वो बाहर निकले। आप गोस्वामियों का जीवन देखेंगे, ऑल्टर में जो जो पर्सनालिटीज रखी हैं गुरु परंपरा, त्यक्त्वा तूर्णम शेष मंडलपति श्रेणिं सदा तुच्छ्व। त्यक्त्वा तूर्ण, अशेष अशेष मंडलपति, इतने बड़े थे, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम, छह के छह गोस्वामी, सब बहुत बड़े व्यक्ति थे।
सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ, गोपाल भट्ट गोस्वामी साउथ इंडिया के सबसे बड़े पुजारी के बेटे, वेंकट भट्ट। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी के पास इतना संपत्ति था, हाँ, बिल गेट से भी ज्यादा था। महाराज ने एक लेक्चर में कैलकुलेट किया, त्यक्त्वा तूर्णम् अशेष, जैसे तिनके को कोई छोड़ देता है ऐसे छोड़ के आ गए। हाँ, एक एक पेड़ के नीचे वृंदावन में रह गए। संज्ञा पूर्वक नाम गान नति भी कालावसानी कृतो, निद्रार विहार कादि विजितो, अत्यंत दीनो चयो। सोना छोड़ दिया, हाँ, खाना छोड़ दिया, निद्रा आहार विहार का आदि विजितो। क्यों? इतने संतुष्ट है। संज्ञा पूर्वक नाम गान, ऑफकोर्स इन लोगों का बहुत हाई लेवल है, बहुत हाई लेवल पे उसी चीज को अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको लो लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जैसे जैसे स्पिरिचुअल लाइफ में एब्जॉर्प्शन होता है, मटेरियल नीड्स व्यक्ति की कम होती है। हाँ, उसको सम्मान की अपेक्षा ग्रॉस लेवल पे, हाँ, उसको ईटिंग स्लीपिंग में, ईटिंग में उसको बहुत वैरायटी की अपेक्षा, ग्रॉस लेवल पे ईटिंग स्लीपिंग सेक्स लाइफ, हाँ, सेक्स डिजायर है, कम हो जाएगा उसकी, ईटिंग स्लीपिंग कम हो जाएगा, ग्रॉस लेवल। सटल लेवल पे पूजा लाभ प्रतिष्ठा, कितने लोग प्रणाम कर रहे हैं, कितने दंडवत कर रहे हैं लोग, ये इच्छा कम, अपेक्षा नहीं रही वैसा। तो इसीलिए ये सिद्धांत यहाँ पे बताया जा रहा है, बहुत सुंदर जो सिद्धांत है कि जितना हम अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं, अंदर। तो और इस पे कल आगे चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है इस बारे में? प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो एक से हरे कृष्णा। यस यस शशि प्रणाम। प्रभु जी जैसा कि बताया कि अपने कि किसी के रिस्पॉन्स से आदमी डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ तो ब्रह्मा जैसे और लॉर्ड शिवा जैसे लोग, जैसे वो तो देवता है, तो वो जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो हम लोग तो छोटे छोटे चीजों में डिस्टर्ब हो जाते हैं, घर में, परिवार में, दोस्तों से, मित्रों से। मतलब दूर के रिश्तों से ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते, जो करीब होते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो स्वाभाविक है विचलित होना। करेक्ट। तो मतलब इसको कैसे हम बैरिकेड लगाए, बुलेट प्रूफ कवर लगाए कि अगर सामने वाला व्यक्ति जैसा हम रिस्पॉन्स सोचते हैं वैसा देता भी नहीं, मतलब कोई ऐसा एक्शन रिएक्शन नहीं होता है, तो खुद के अंदर कैसे उसे अपने पीस को प्रोटेक्ट किया जाए। तो अच्छा प्रश्न है। ब्रह्मा जी और शिव जी भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, भृगु मुनि की कथा में आता है ना। भृगु मुनि टेस्ट करने जाते हैं तो ब्रह्मा जी और शिव जी भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हम लोग तो छोटे बच्चे हैं। दूसरा क्या होता है, जिससे दूर का संबंध उससे ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता, लेकिन जिससे करीब का संबंध है उससे थोड़ा हो जाए तो ज्यादा डिस्टर्ब है। देखिए, तीन लेवल पे इसको समझना इम्पोर्टेंट। पहला लेवल क्या है कि सिद्धांत फिक्स है, सिद्धांत यही है। और भृगु मुनि की अगर आप वो कथा भी देखेंगे तो यही पैरामीटर से उन्होंने देखा। ब्रह्मा जी डिस्टर्ब हो गए, शिव जी डिस्टर्ब हो गए, विष्णु जी डिस्टर्ब हो गए। हाँ, ओम पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। तो उन्होंने बोला हाँ यही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि डिस्टर्ब नहीं। वो कथा ऐसी आती है ना, भृगु मुनि की, पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं फिर शिव जी के पास विष्णु। तो सिद्धांत यही है कि हम डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि हम इनकम्प्लीट हैं, इसको पहले स्वीकार करना चाहिए। दूसरा लेवल है इसको अंडरस्टैंड करने का कि हाँ ब्रह्मा जी शिव जी जैसे लोग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, पर इनका डिस्टर्बेंस हमारा डिस्टर्बेंस बहुत अंतर है। भागवतम में एक चीज बताया गया है, तेज यशाम न दोषा है। क्योंकि ये लोग क्या है, भगवान के डायरेक्ट प्रतिनिधि हैं। ब्रह्मा जी बहुत स्पेशल है, ब्रह्मा जी का लोग जो है वो भी बहुत स्पेशल है।
वहां पे भी लोग आध्यात्मिक क्रियाओं में हर समय लगे रहते हैं, ज्यादातर ब्रह्मा जी के लोग से भी लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। ऐसे जो शिव जी हैं वो विष्णु जी से अभिन्न है, शिव तत्व जो है ये। लेकिन उन्होंने तमोगुण को स्वीकार किया है, उसके अधीन नहीं है। हाँ, उसको स्वीकार किया है सेवा का। तो इन लोगों का जो डिस्टरबेंस है ये अलग लेवल पे है। हाँ, पर ये एक इंडिकेशन है। हाँ, इंडिकेशन। तीसरा पॉइंट है, डिस्टरबेंस भी क्या है, दो कारण से हो सकता है। जैसे कुछ भगवान की सेवा नहीं हो रही है, उनको डिस्टरबेंस हो गए, तो आपके लिए डिस्टरबेंस नहीं, आपको भगवान की सेवा के लिए डिस्टरबेंस, वो डिस्टरबेंस अलाउड ऐसा। अगर आपको भगवान के निमित्त डिस्टरबेंस हो या किसी सेवा के कारण जिसमें एक लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल अफेक्ट हो, तो दूसरा लेवल है जिसमें हमको डिस्टर्ब होता है बेसिकली क्योंकि हमारा ईगो हर्ट होता है, हमारा जो अहंकार है वो हर्ट होता है। तो ये डिस्टरबेंस हम सब लोग अपने जीवन में अनुभव करते हैं, और आपने सही बोला, जो क्लोज रिलेशनशिप होते हैं उसमें ज्यादा अनुभव करते हैं, ये कॉमन है। अभी इसको कैसे हम नलीफाई कर सकते हैं, जीरो कैसे कर सकते हैं? जीरो करना इसको बहुत मुश्किल है, जीरो करना। हाँ, इसीलिए हम लोग पॉजिटिव पे वर्क कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट। इसलिए देखना चाहिए संसार में भगवान को छोड़ के कहीं भी आसक्ति होगी तो उससे थोड़ा दुख तो हमको प्राप्त होगा, तो कितना भी घनिष्ठ संबंध हो, इस सिद्धांत को समझना चाहिए। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि पहला कि भगवान में जो रिलेशन है उसको जितना स्ट्रांग कर सकते, भगवान में जो रिलेशनशिप, और दूसरा ये संसार में जितना हम कर्तव्य रूप में काम कर सकते हैं, जो कि आसान नहीं है, क्योंकि किसी के साथ भी आदान प्रदान करेंगे तो आसक्ति हो जाएगी। लेकिन प्रयास करना चाहिए कि जितना कर्तव्य रूप में संसार में संबंधों का निर्वाह कर सके, और भगवान से जो संबंध है उसमें एक आसक्ति हो जाए, ये तो हम उतना कम डिस्टर्ब हो, ये कि जहाँ आसक्ति होती है वहां डिस्टरबेंस होता है। हाँ, जैसे कोई बॉडी है, हाँ, अभी मेरा हाथ है, कोई ऐसा पिंच करेगा, कुछ थोड़ा बहुत करेगा, कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे को कुछ बॉयल है, कुछ है, जैसे टच करेगा डिस्टरबेंस हो जाएगा, टच करते, क्योंकि यहाँ पे एक बॉयल है, इम्प्योरिटी है। ऐसे ही संसार में जो आसक्ति रहती है उससे दुख होगा कुछ ना कुछ। आप कर्तव्य रूप में करेंगे तभी डिस्टरबेंस कम होगा, और भगवान से जितना अटैचमेंट हम लोग बढ़ाएंगे, तो इस पे वर्क करना चाहिए। ठीक है। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस। प्रभु जी, एक एक और छोटा सा प्रश्न। प्रभु यस। जी, जैसा कि आपने बोला कि अ, जो मतलब खाली रहेगा, जिसका हृदय शुद्ध नहीं रहेगा तो खाली बैठेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ। तो कभी कभी अपना हृदय तो शुद्ध है नहीं तो हम्म। कभी कभी कोई बात होती है हाँ। तो सिर्फ शब्द सुनते हैं, लेकिन बार बार शब्द आ रहा था एब्जॉर्प्शन करना, उस एनर्जी को फील नहीं कर पाते, सुनते तो है बट वी डोंट फील इट। तो फिर वो कनेक्टिविटी या फिर उतनी श्रद्धा, वो मतलब इंटेंस नहीं बनता है। तो सुनना और ज्यादा इंटेंसिटी लेना, श्रद्धा लाना, उसको फील करना, तो उसको कैसे और ज्यादा बढ़ाया जाए? ये तो खाली मतलब सुनने के बाद भी दिमाग खाली है तो ऐसा वाला है। तो दूसरा प्रश्न है इनका, सुनते हैं हम लोग लेकिन वो हृदय में स्थिर नहीं होता है। सुनते हैं भूल जाते हैं, सुनते हैं भूल जाते हैं, सुनते हैं वो इम्पैक्ट नहीं करता है। यस। तो देखिए, इसलिए क्या होता है, जैसे कोई भी दवाई व्यक्ति ले रहा है, ये, तो वो दवाई सेम मेडिसिन है, वो मेडिसिन एक डॉक्टर ने 10 पेशेंट्स को दी, लेकिन 10 पेशेंट पे वो सेम रूप से काम नहीं करते। क्यों? पहले तो उसकी बॉडी का जो फिजिकल मेटाबॉलिज्म है वो कैसे उस दवाई को एब्जॉर्ब करता है। दूसरा, डॉक्टर ने जो प्रोहिबिशंस बताए हैं कि इसको आप फॉलो नहीं करना है,
ये तो लेकिन इंडिया में थोड़ा चलता है वाली टेंडेंसी है, हाँ ठीक है बोला है लेकिन इतना भी थोड़ी है, थोड़ा तो चलता ही है, थोड़ा ऑयल चलता है, थोड़ा ये चलता है, तो कितना अच्छे से उसको फॉलो कर रहा है, ये दूसरी चीज है। तीसरा है दवाई का डोज कैसे ले रहा है, जैसे तो ये एग्जाम्पल मैं क्यों दे रहा हूँ, हम लोग जो शास्त्र में एग्जाम्पल सुनते हैं कि किसी व्यक्ति ने सुना, परीक्षित महाराज ने 7 दिन केवल सुना, कैसे उनका जीवन परिवर्तित हो गया। किसी व्यक्ति ने 1 दिन सुना, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। पहले गुरु से किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा सुना, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। हम लोग तो सुन सुन के ओवर टाइम कर दिए उसके हिसाब से, लेकिन हो नहीं रहा है। देखिए वो जीवन, पूरा जीवन शैली एक कॉम्बिनेशन है, ऐसा है। तो परीक्षित महाराज का पहले भी जीवन देखेंगे तो क्या है ना, एक स्पिरिचुअल लाइफ था। जीवन एक टोटो है, कंबाइंड है, जैसे बॉडी एक कंबाइंड है, जीवन एक कंबाइंड है। तो कैसा हम जीवन जीते हैं, कैसे विचार हो, तो हमारे में मिक्सचर बहुत हो जाता है, मिक्सचर। थोड़ा बहुत टीवी देखते हैं, उसमें थोड़ा बहुत श्री कृष्णा भी देख लेते हैं, थोड़ा बहुत बॉलीवुड का मूवीज भी देख लेते हैं, कभी कभी मंदिर भी चले जाते हैं, कभी कभी कहीं और भी चले जाते हैं, कभी कभी प्रसाद भी खा लेते हैं, कभी कभी अनऑफर्ड भी खा लेते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा हेडलाइन भी देख लेते हैं, सिंदूर ऑपरेशन में कितने जीवित थे, कितने मरे, ये। तो क्या होता है, ये एक चीज होती है। और दूसरा, जब हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी में उसको फोकस्ड वे में करना, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए करना, उसके बाद उस पर कंटेम्पलेशन करना, उसको पूरी तरह से नहीं करता। तो कोई भी व्यक्ति है, वो इम्पैक्ट अगर उसको देखना है तो उसको 15 डेज का ट्रायल करना चाहिए। पहले मैंने बोला 15 डेज, 15 दिन आप ट्राई कीजिए, और अपना मोबाइल बंद करके दिन का कोई ऐसा समय निकालिए जब आपका माइंड फ्रेश है। 1 घंटे प्रभुपाद जी का बुक पढ़िए, 1 घंटे पढ़िए, 5-10 मिनट उसको रिवाइज कीजिए, हाईलाइट कीजिए, और फिर 5-10 मिनट उसमें आपको जो समझ में आया उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लोगों के लाइफ से कनेक्ट करके, प्रभुपाद के लाइफ से करके उसको लिखिए। ये 3 स्टेप, हाँ, 15 दिन आप कीजिए ऐसा, तो आपको इम्पैक्ट दिखने लगेगा। ये 15 दिन में ही आपको इम्पैक्ट पता लग जाएगा। जब कुछ इम्पैक्ट फील करेंगे, फिर आपकी इच्छा होगी कि थोड़ा और किया जाए, थोड़ा और इसको अच्छे से किया जाए, तो फिर आप उसको और अच्छे से कर सकते हैं, और चीज़ों को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई योगा कर रहा है, तो इंडिया में लोग योगा करते हैं, वो कितने मिनट योगा करते हैं, 5 मिनट। तो जो 5 मिनट बोल रहा है ना, वो 1 मिनट करता है, करेक्ट। तो 5 मिनट बोल रहा है वो 1 मिनट। तो हम लोग जब कॉलेज में थे, तो हम लोग पढ़ाई करते थे, शुरू में पूछते थे कि प्रोजेक्ट वगैरह कितना पढ़ाई किया, 7-8 घंटे तो हो ही गया। तो फिर बोला स्टॉप वॉच लगा के कौन से कर, जो स्टॉप वॉच लगा के किया तो पता चला बाबू 4 घंटे में ही हालत खराब हो गई। हाँ, तो क्या है, वो अच्छे से नहीं करते। अभी वो व्यक्ति एक बार पहले करने लगे, 20-25 मिनट योगा करेगा, तो 10-15 दिन रेगुलर करेगा, तो उसको एक फील आएगा, हाँ इससे भैया कुछ हो रहा है, श्वास प्रश्वास में कुछ, शक्ति में कुछ जागृत हो रहा है। फिर क्या है, उसको वो और अच्छे से करने की उसका इच्छा। सेम चीज स्पिरिचुअल लाइफ, सेम चीज। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्ण, शिव प्रभुपाद।